जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी साथियों का एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जो हम लोग संधि पढ़ रहे हैं और व्यंजन संधि में हमने दो नियम आपको बता दिया है। एक पहला नियम हमने आपको ये बताया है कि यदि पहले वर्ग के जितने भी वर्ण हैं उनका मेल यदि तीसरे, चौथे या फिर 11 स्वर या फिर अंतस्थ व्यंजन के साथ हो रहा है तो जो पहला वाला वर्ण होगा वो अपने तीसरे में परिवर्तित हो जाएगा। दूसरे में हमने ये बताया कि यदि पहला वर्ण जो है अपने पंचमाक्षर में बदल रहा है, मतलब मिल रहा है, तो वो अपने पंचमाक्षर में ही बदलेगा। मतलब अपने मिल किसी में रहा है, इससे मतलब नहीं। जैसे मान लो का है तो का पंचमाक्षर अंगा है, लेकिन का मेल यदि ना से हो रहा है तो का अपने अंगा में ही बदलेगा। ठीक। चा का मेल अंगा से हो रहा है, पंचमाक्षर है, वो का वर्ग का है, लेकिन चा जो है वो इया में बदल जाएगा। ये दोनों नियम हमने आपको बता दिया है। अब हम आपको बताने वाले हैं जैसे ता का नियम है, छा का नियम है, माँ का नियम है। इसमें हम लोग देखेंगे क्या है, कैसे क्या इसकी स्थिति बनने वाली है। तो आज हम लोग इसमें देखने वाले हैं माँ के नियम। तो सबसे पहले हम लोग माँ के नियम देख लेते हैं। तो व्यंजन संधि में आज हम लोगों की कौन सी तीसरी क्लास है, यह है व्यंजन संधि। तीसरे में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज, माँ नियम पर आधारित प्रश्न। माँ के दो नियम हैं, पहला नियम और इधर दूसरा नियम। दो नियम है, इसलिए दो नियम है क्योंकि हमने आपको अनुस्वार के बारे में पढ़ाया है। यहां अनुस्वार से ही मतलब होने वाला है। अनुस्वार में हमने क्या पढ़ाया है कि यदि किसी भी शिरोरेखा के ऊपर यदि अनुस्वार लगा हुआ है, ये अपने अक्षर में कब बदलेगा, ये जब यहां आएगा तो ये अक्षर में कब बदलेगा और कहां पे पंचमाक्षर होगा, पंचमाक्षर, और कहां पे अनुस्वार अंक होगा, अनुस्वार अंक होगा। देखो, जैसे एक शब्द लिखा जाता है, अब ये क्या दिख रहा है, अंक दिख रहा है, अंक दिख रहा है। अब इसके बाद हम क्या लिख देते हैं, का लिख देते हैं। ये क्या हो गया, अंक हो गया। इसको हम जो है ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। अब आप पूछेंगे कैसे। इसके ऊपर जो बिंदी है, बिंदी के तुरंत बाद कौन सा है, का है, और का पंचमाक्षर क्या होता है, अंगा होता है। और ये जो अनुस्वार होगा ये हमेशा जब अक्षर में जाएगा तो ये आधा लिखा जाएगा, ये पूरा कभी नहीं लिखा जाएगा। हलंत नीचे लग गया, ये आधा हो गया। उसी प्रकार एक शब्द है संसार। अब इस अनुस्वार के बाद सा आ रहा है, ये किस में परिवर्तित होगा, तो ये अंक में परिवर्तित होगा, अंक में। क्यों ऐसा है, क्योंकि ये जो अनुस्वार है ये पंचमाक्षर सिर्फ और सिर्फ वर्गीय व्यंजन के साथ होगा, सिर्फ वर्गीय व्यंजन के साथ। लेकिन ये जो अनुस्वार अंक कहां पर लगेगा, पंचमाक्षर कहां पर नहीं होगा, ये अंतस्थ व्यंजन के साथ होगा प्लस ऊष्म व्यंजन के साथ। ये वर्गीय व्यंजन के साथ और ये अंतस्थ या ऊष्म व्यंजन के साथ। वर्गीय व्यंजन में जब ये वर्गीय व्यंजन का कोई भी आएगा तो ये आपका हो जाएगा आधे में। लेकिन इसके तुरंत बाद यदि अंतस्थ का कोई आ रहा है या ऊष्म का कोई आ रहा है तो वो इस आधे और इसमें नहीं बदलेगा, पंचमाक्षर में। इसका क्या होगा, सीधा वो अंक में बदल जाएगा, वो बिंदी हटेगी ही नहीं। अगर हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो अंक लिखा जाएगा। ठीक, इसको हम लोग अयोगवाह वर्ण की श्रेणी में। उसी प्रकार आज हम लोग इसमें माँ का जो दो नियम बताया जा रहा है यहाँ, तो इस माँ के दो नियम में एक पहला नियम है और हमने एक आपको क्या बताया, दूसरा नियम है। इन दोनों नियम को हम लोग अच्छे से पहले समझते हैं, देखते हैं। ये क्या है कि जैसे माँ के दो नियम हैं, ठीक, हमने एक नियम लिखा है पहला और एक नियम हमने लिखा है दूसरा। हमने अभी आपको बताया कि यदि वर्गीय व्यंजन का होगा, जैसे यहाँ पे हम दोनों नियम लिख दे रहे हैं, यदि
वर्गीय व्यंजन के साथ हो रहा है कि का से लेके मां तक, तो मां उसी के पंचमाक्षर में परिवर्तित हो जाता है। दूसरा नियम कह रहा है, दूसरा नियम में यह कह रहा है कि यदि मां का मेल अंतस्थ एवं ऊष्म व्यंजन के साथ होने पर अब ऊष्म व्यंजन कौन है, अंतस्थ व्यंजन कौन है, सा हा। ये चार जो है, ये चारों जो है आपका अंतस्थ व्यंजन है, और ये तीन ये और इधर वाला सा, ये आपके ऊष्म व्यंजन है। होने पर सदैव अंक अर्थात अनुस्वार में बदल जाएगा। ठीक, अब हम लोग इस पर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखने से पहले आपको इसका नियम पता होना चाहिए। नियम अगर पता रहेगा तो आप चीज़ों को बहुत आसानी से लगा देंगे। देखिए जैसे क्या कह रहा है, यदि माँ का मेल, माँ को हम यहाँ लिख देते हैं माँ का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग किसी भी के साथ हो रहा है, तो जब ये इसके साथ होगा तो इसका पंचमाक्षर क्या है, अंगा है, अंगा में बदल जाएगा। इस माँ का मेल चा के साथ होगा, तो माँ का मेल चा के साथ हो रहा है, चा के किसी भी वर्ग के, तो जिस वर्ग के साथ हो रहा उसके पंचमाक्षर इया में बदल जाएगा। यदि माँ का मेल टा के साथ हो रहा है, अणा में बदल जाएगा। यदि माँ का मेल ता के साथ हो रहा है तो ना में बदलेगा। यदि माँ का मेल पा के साथ हो रहा है तो ये माँ में बदलेगा। ठीक, उसके बाद जो बचा शब्द है वो इसके सीधे नीचे लिख दिया जाएगा, सेम वही कंडीशन यहां भी है। यदि ये जो माँ है, ये माँ यदि ऊष्म के साथ हो रहा है या फिर अंतस्थ के साथ हो रहा है, अगर ये इसके साथ हो रहा है तो भी अनुस्वार अंक हो जाएगा, अंक। यदि ये इसके साथ हो रहा है तो भी ये अनुस्वार अंक में ही परिवर्तित होगा, इसमें और कोई अंतर नहीं आएगा, इसमें पंचमाक्षर नहीं होगा। और इसमें जो पंचमाक्षर वाला हमने आपको इधर बताया है, इधर जैसे ये प्लस के पहले माँ है, ठीक, प्लस के बाद का, खा, गा, घा, अंगा कोई भी शब्द आ रहा है वर्ण, तो ये बदल जाएगा इसी के पंचमाक्षर में, अंगा में। उसी प्रकार यदि एक तरफ प्लस के पहले माँ है, प्लस के बाद च, छ, ज, झ, इया कुछ भी है, ये माँ बदल जाएगा किसमें, इसके पंचमाक्षर में, इया में। उसी प्रकार ये नियम यहाँ है। ये नियम सिर्फ और सिर्फ वर्गीय व्यंजन की बात कर रहा है। वर्गीय व्यंजन में ये कहा गया यदि माँ का मेल वर्गीय व्यंजन के साथ हो रहा है, का से माँ तक जितना भी 25 है, तो माँ उसी के पंचमाक्षर में परिवर्तित हो जाता है। जिसके साथ मेल हो रहा है उसी वर्ग के हम यहाँ लिख देते हैं, उसी वर्ग के पंचमाक्षर में ये क्या होता है, बदल जाता है। दूसरा नियम क्या कह रहा है, दूसरा नियम कह रहा है यदि माँ का मेल अंतस्थ एवं ऊष्म दोनों में से किसी, भाई किसी एक ही साथ होगा, ये तो नहीं कि इसमें से एक वर्ण आ जाएगा, एक वर्ण इसमें से आ जाएगा, नहीं। व्यंजन के साथ होने पर या, रा, ला, वा, ये सा जो है ये तालु वाला है, ये मूर्धन्य वाला है, ये दंत वाला है,
और ये आपका कौन सा है, हा है। ठीक, ये इसको अलजिहवा कहते हैं उच्चारण के आधार। माँ सदैव अंक अनुस्वार में ही बदलेगा। जैसे माँ जो है ऊष्म के किसी भी वर्ण के साथ आ रहा है तो इसका परिवर्तन इसमें होगा, और इसके साथ हो रहा है तो भी इसका परिवर्तन इसके साथ होगा। जैसे इसमें एक हम लोग एक शब्द देख लेते हैं, सम प्लस कलन, सम प्लस कलन, सम प्लस कलन, सम प्लस कलन। एक हम लोग इधर देख लेते हैं सम प्लस विधान, सम प्लस विधान, सम प्लस विधान। आइए इसको देखते हैं क्या है। देखिए माँ जो है, ये माँ के बाद क्या आ रहा है, का आ रहा है, का वर्गीय व्यंजन है, क्लियर हो गया। अब का पंचमाक्षर क्या होगा, अंगा होगा। यहां हम लोग अंगा लिख देते हैं, वो भी आधा रहेगा। अब माँ यहां से गायब हो चुका है, ये माँ यहां से गायब हो चुका है, इसके स्थान पे कौन आ गया है, अंगा आ गया है। क्यों, क्योंकि माँ का मेल किसके साथ हो रहा, का वर्गीय व्यंजन, और का पंचमाक्षर क्या है, अंगा है। सा को हम लोग यहां लिख देंगे प्लस, फिर कलम को उठा के लाके इधर रख देंगे, का ला न कलन। इसको जोड़ दीजिए, इसको जब आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, संकलन। लेकिन ये कहीं ना कहीं वर्तनी की दृष्टि से गलत है, तो इसको सही क्या करेंगे, इसको विंदी में कन्वर्ट कर देंगे, ये विंदी में, और कलन लिख देंगे। ये देखिए ये क्या हो गया, संकलन। ठीक, इसमें एक नियम हम लोग देखते हैं, बाकी अभी और 2-3-4 शब्द मजबूत कर लेंगे, क्लियर हो जाएगा। माँ के बाद आप कहेंगे ई, नहीं, इसका वर्ण विच्छेद करिए। ये जो वाह है, इसकी मदद करने के लिए कौन आया है, छोटी। ये नहीं कि पहले यहां छोटी ई लिखा जाएगा, तब तो ये गलत हो जाएगा, ना तो स्वर संधि होगा, ना तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा। उसके लिए भैया आगे बताएंगे कि यदि इधर व्यंजन है, इधर स्वर आ जाएगा तो क्या होगा। ठीक, या बता भी चुके हैं पहले वाले नियम में। तो ये जो वी का आप वर्ण विच्छेद करोगे, वी ई, मतलब पहले वाह आ रहा है, वाह के बाद छोटी ई आ रहा है। तो जब यहां इसको तोड़ेंगे तो ये वाह आ जाएगा और छोटी ई आ जाएगा। इसके नीचे कभी हलंत नहीं लगेगा, क्योंकि स्वर को कभी आधा नहीं लिखा जाता है। संधि में आपको बताया गया, इसका अंतिम वर्ण लेंगे, इस शब्द का पहला वर्ण क्या आ रहा है, वाह। इधर से हम प्लस कर लेंगे किसको, माँ को। यदि माँ का साथ किसी भी किसके साथ हो रहा है, अंतस्थ के साथ या फिर ऊष्म व्यंजन के साथ, तो भाई या रा ला वाह, देखिए या रा ला वाह, वाह कहीं ना कहीं क्या है आपका, अंतस्थ व्यंजन है। अब इसमें क्या होगा, इसमें नियम बताया गया है कि वो अंक हो जाएगा। ठीक, इसके स्थान पे क्या होगा, अंक, अंक प्लस विधान को ऐसे हम लोग लिख देंगे, विधान को, बचा हुआ शब्द पूरा यहां आ जाएगा, नियम के आधार पे बचा हुआ पूरा इधर आ जाएगा। इधर भी जो बचा रहेगा वो पूरा आज इसके बाद जुड़ जाएगा, और इधर से जो बचा हुआ है ये भी जाके इधर जुड़ जाएगा। इधर जो शब्द है, जैसे सा बचा था तो सा इधर से आके जुड़ जाएगा। ठीक, अंक हो गया प्लस विधान, प्लस हम यहां सा को लिख लेते हैं, सा। अब अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, शा विधान, तो कहीं ना कहीं ये वर्तनी की दृष्टि से क्या है, गलत है। तो इसको क्या करेंगे, ये जो अनुस्वार है इसको यहां से हटाएंगे और बिंदी में ले जाके कन्वर्ट कर देंगे। तो जब बिंदी में कन्वर्ट करेंगे तो सा होगा, और ये अंक जो है बिंदी में चला गया है। अब ये यहाँ से ये गायब हो चुका है, और जो बचा शब्द है सा हमने लिख ही दिया, इसके ऊपर बिंदी, और जो बचा हुआ है हमने यहाँ लिख दिया क्या, संविधान। देखिए क्या हो गया, समधन विधान। तो इस नियम को अगर आप बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बारीकी से अगर इसको आप समझे हैं तो आपके सवाल गलत नहीं होंगे। ठीक, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेकिन सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद तब जो महत्वपूर्ण हैं उसको देखते हैं। जो पहले वाले नियम से हैं कुछ और आप देख लीजिए। देखिए जैसे यहाँ क्या है, परम, और ये जो ता है
ये सबसे पहले ता आएगा, उसके बाद छोटा ऊ, तो पहले को लिखा जाता है और इधर से आपका माँ इधर से निकल के चला आया। तो माँ के बाद कोई भी वर्गीय व्यंजन आ रहा है तो जो वर्गीय व्यंजन आ रहा है इस वर्ण के पंचमाक्षर में ये माँ बदल जाएगा। तो ता का पंचमाक्षर क्या होगा? ता था दा धा ना, क्या होगा? ता था दा धा ना। तो ये जो अनुस्कित बदलेगा आधा ना में, आधा ना में बदलेगा। अब ये पा रा और प्लस आधा ना प्लस तू, हमने बताया था कि जो पीछे वाला रहेगा वो आ जाएगा, भले इसमें आ रहा है टूट के, लेकिन ये नहीं छोटा ऊ लिखा जाएगा, ये पूरा पीछे का आ जाएगा। अगर हम लोग इसको लिखते हैं, इसको जोड़ेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं? पारा तू। ये गलत है वर्तनी की दृष्टि से। इसको क्या करेंगे? पा रा आधा ना तू, तू ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, कहीं कहीं आप देखेंगे ऐसे भी लिखा मिलता है, ऐसे, ये ऐसे भी लिखा मिलता है। ठीक है, तो ये अब वर्तनी की दृष्टि से क्या है? आपका गलत है। ये आधा ना इसमें भी कन्वर्ट होगा ना, ये पंचमाक्षर में चला जाएगा क्योंकि इसके बाद क्या आ रहा है? ता आ रहा है। उसी प्रकार आप देख रहे हैं सम प्लस ओण, ये माँ के बाद क्या आ रहा है? पा, पा, इधर माँ आ रहा है, तो पा का पंचमाक्षर क्या होगा? पा फा बा भा मा। तो ये क्या हो जाएगा? माँ में ही बदल जाएगा, ऑलरेडी माँ है तो माँ में ही बदल जाएगा, लेकिन आधा लिखा जाएगा। तो ये क्या होगा? संपूर्ण। देखिए, आप ऐसे भी लिख सकते हैं संपूर्ण, संपूर्ण। उसी प्रकार सम प्लस चय का देख लीजिए, ये माँ है, माँ के बाद क्या आ रहा है? चा आ रहा है, प्लस माँ। हम हलंत इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इधर छोटा आ भी है, तोड़ रहे हैं, इसका पहला और इसका अंतिम लिखा जाता है। तो माँ का मेल चा के साथ हो रहा है और चा का पंचमाक्षर क्या है? च छ ज झा इया, तो इया है, इसका पंचमाक्षर इया है, ये इया। माँ किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इया में। बचा क्या है? हाँ सा, इया को लिखते हैं आधा, प्लस चय को लिखते हैं चय। इसको जोड़ देंगे, जब इसके साथ जोड़ेंगे ये, लेकिन ये वर्तनी की दृष्टि से गलत है। इसको हम अनुस्वार में कन्वर्ट करके विंदी में कन्वर्ट कर लेंगे, तो जब विंदी में कन्वर्ट करेंगे तो ये विंदी हो जाएगा, चा हो जाएगा, या हो जाएगा, क्या हो गया? संचय। देख रहे हैं कितना आसानी से हो रहा है। इसी प्रकार अगर कोई भी शब्द आ रहा है और उस शब्द में जैसे यहाँ माँ के बाद वा आ गया, माँ के बाद या रा ला वा शा शा हा, कोई भी आ रहा है कुछ भी, तो वो आधे में नहीं बल्कि वो अंक में, और अंक भी वहाँ नहीं लिखा जाएगा बल्कि केवल अनुस्वार की जो विंदी है उसके ऊपर लग जाएगी और माँ वहाँ से गायब हो जाएगा। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया। इसके भी 2-3 एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए, तीनों का भी देख लेते हैं। इस नियम के आधार पर ये हो गया। अगर वर्गीय व्यंजन नहीं आ रहा है तो क्या होगा? देखिए, यहां माँ आ रहा है, ये माँ के बाद क्या आ रहा है? सा। अब इसका तो पंचमाक्षर होता नहीं है, तो जब इसका पंचमाक्षर नहीं होता है तो ये अंक में बदलेगा। अंक को कभी भी वर्तनी की दृष्टि से शब्दों के साथ हम लोग नहीं लिखते हैं। अंक का प्रयोग क्या करेंगे? ये विंदी के रूप में। सा को यहाँ से उठाएंगे, सा के ऊपर विंदी लगा देंगे, जो पीछे सार बचा हुआ है उसको लिख देंगे। देख रहे हैं कितना आसान है। कोई भी आपका अंतस्थ या ऊष्म का कोई भी वर्ण प्लस के बाद आ रहा है और उसका मेल माँ से हो रहा है तो यही होगा। माँ इधर देख रहे हैं, रा आ गया इधर, या रा लावा, ये कन्वर्ट हो जाएगा अंक में। अंक को कभी इस तरह से लिखा नहीं जाएगा। सा बचा है, माँ गायब हो गया है, यहाँ से सा लिखेंगे, ऊपर विंदी लिखेंगे, रा लिखेंगे, छा लिखेंगे, खा लिखेंगे, संरक्षक हो गया। देखिए कितना आसानी से हो रहा है। उसी प्रकार से माँ का मेल सा के साथ हो रहा है, सा के साथ। आप करें हलंत क्यों लगा रहे हैं? अरे भाई इसमें छोटा आ भी तो है, तो इसका पहला वर्ण यही तो हम लिखेंगे, तो जब ये है तो ये भी अनुस्वार में बदलेगा अंक। सा के ऊपर विंदी लगाएंगे,
ये क्या हो गया, संशय। देख रहे हैं, इस तरह से हमने आपको ये नियम बता दिया। अब हम लोगों का ता संबंधी कुछ प्रमुख नियम है, छा संबंधी कुछ प्रमुख नियम है, उसके बाद जो है चा और छा, उसके बाद जो इससे कुछ अपवाद वाले हैं उसको बताएंगे एक वीडियो में, प्रयास रहेगा 2 वीडियो में समाप्त हो जाए। और उसके बाद अगला जो आपका विसर्ग संधि, विसर्ग संधि एक ही क्लास में हम लोग आसानी से पढ़ लेंगे। फिर पूरा संधि जब आपका समाप्त हो जाएगा तब इस पर हम लोग कुछ प्रश्नोत्तरी लेकर के आएंगे और फिर आप लोग उसमें जवाब दीजिएगा। बाकी और अगर आपके कोई सुझाव होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।